नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आपके लिए 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में नया बदलाव लेकर आएगा और आपके नए बदलाव के जो आप उससे आपको आपके जीवन में क्या क्या लाभ मिलेंगे, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, यह राशि परिवर्तन जो कि 14 मई 2025 को होगा, वो आपके देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके शासक ग्रह भी हैं, वो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। ये 14 मई 2025 को वृष राशि से निकलकर आपके छठे भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। मित्रों, छठा भाव जो कि हम कुंडली में छठे भाव को रोग, ऋण, शत्रु इनसे देखते हैं। छठे भाव को रोग, ऋण, शत्रु का माना जाता है। गुरु जब छठे भाव में आ जाएंगे, गोचर करेंगे, तो आपको आपकी इन सब समस्याओं से आपको समाधान मिलेगा। इन सब समस्याओं में आपकी कमी आ जाएंगी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 14 मई को राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आएंगे, तो आपको क्या क्या फल उनके मिलेंगे और उनकी जो दृष्टियां पड़ेंगी उससे भी आपको क्या क्या फल प्राप्त होंगे, आपके लिए पूरी जो है जानकारी मिलेगी। और मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या क्या सौगातें लेकर आएगा, आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 18 मई तक 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। मित्रों, आप दोबारा डेट सुन लीजिए। 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे और वहां पर मिथुन राशि में 18 अक्टूबर तक रहेंगे। मित्रों, देवगुरु के छठे भाव में होने के कारण आपकी जो आपने मेहनत करी है, जो आपने पहले मेहनत कर चुके हैं, उस मेहनत का अब आपको रंग मिल जाएगा, उस मेहनत का अब आपको परिणाम मिलेगा। और आपका इस समय अगर कोई भी रुका हुआ प्रमोशन है, रुकी हुई आपकी पदवृद्धि है, या आपकी सैलरी में बहुत समय से हाइक नहीं हो रहा था, सैलरी आपकी बढ़ नहीं रहा था, मतलब कि आपको इंक्रीमेंट जो है नहीं मिल रहे थे, मैनेजमेंट ने आपके इंक्रीमेंट रोक लिए थे, वो अब आपको प्राप्त हो जाएंगे। मित्रों, अभी तक आपके जो गुप्त शत्रु आपको पीठ पीछे से नुकसान दे रहे थे, पीठ पीछे से आपके ऊपर वार करके कैसे भी आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी चेष्टा हो रही थी, वो अब आपके जो है गुप्त शत्रु खत्म हो जाएंगे और आपको उन गुप्त शत्रुओं से आपके सामने ही वो एक्सपोज भी हो जाएंगे। इस समय आपके सपने जो है वो आपके पूरे होंगे और आपके अपने काम को अपने अधिकारियों को दिखाना होगा। जब आप अपने काम को अपने अधिकारियों को एक सफलतापूर्वक पूरा करके आप दिखाएंगे, तो आपके लिए यह समय जो कि देवगुरु बृहस्पति का 14 मई से 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहने से आपके जीवन में आ रहा है, इसमें आपके अधिकारियों को जब आप अपने काम को दिखाएंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस उनको जितना अच्छा आप दिखाएंगे, मैनेजमेंट उतना ही आपको पुरस्कार देगी, आपके अधिकारी प्रसन्न होकर आपको तरक्की देंगे। मित्रों, आपको आपकी रिपोर्ट्स पूरी विजिबिलिटी के साथ में, आपको क्लियरिटी के साथ में और इंटेग्रिटी के साथ में बनाकर
आपके अधिकारियों को देनी है, जिससे कि आपके अधिकारी उन रिपोर्टों को देखकर आपके जो परेशानी अभी तक आ रही थी, आपकी नौकरी में जो आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट आपके नहीं मिल रहे थे, वो आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। गुरु के छठे भाव में होने के कारण आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि आपको अगर कोई भी पहले पर आपको परेशानी चल रही थी, पिछले वर्ष में आपको कोई डाइजेशन संबंधी जैसे परेशानी थी, वो प्रॉब्लम अब आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के आने से यह प्रॉब्लम दूर होती हुई दिखाई देगी। आपको ध्यान आपके स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स की तरफ जाएगा और आप योग, ध्यान, प्राणायाम के द्वारा उस प्रॉब्लम को दूर करने में भी सफल रहेंगे। मित्रों, आप अगर ध्यान, योग और प्राणायाम करेंगे तो आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी पहले की जो आपके समस्याएं चलती आ रही हैं, वो सब अब आपकी दूर हो जाएंगी और आप सोचने का तरीका भी आपका बहुत बदल जाएगा। आपको एक और ध्यान रखना है कि डॉक्टर की सलाह को आप कभी भी इग्नोर नहीं करें। डॉक्टर की सलाह बराबर लेकर और उस सलाह को मानकर आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए तत्पर रहना है। देवगुरु बृहस्पति जब आपके छठे भाव में आएंगे तो आपको इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह के लिए आपके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे। ये 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक का समय आपके अंदर इतना बदलाव लेकर आ जाएंगे, आपके अंदर इतना बदलाव आप महसूस करेंगे कि आपको एक नई ऊर्जा आपके अंदर दिखाई देगी और आप की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। आपका जो ऑरा है वो बहुत ही इस समय में बढ़ा हुआ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के छठे भाव में आने से मेरे मकर राशि वाले जातकों, अभी तक आप पर जो कर्ज का बोझ चल रहा था, कर्ज की ईएमआई भरने में आपको परेशानी आ रही थी, बार बार आपको आपके ईएमआई वाले, आपके बैंक वाले परेशान कर रहे थे, वो अब आपको उससे छुटकारा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति व्यापार में भी वृद्धि के कारक होते हैं। आपके कारण इसके कारण आपको आपके व्यापार में प्रगति होती हुई दिखाई देगी और आपका कर्जा जो है, जब आपका व्यापार बढ़ेगा तो आपका लाभ भी बढ़ेगा और लाभ बढ़ेगा तो आपको आपके कर्जों से छुटकारा भी मिल जाएगा। आप ईएमआई को बराबर भुगतान करने में भी सफल रहेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो ईमानदारी सिखाते हैं। आपको भी ये ईमानदारी से ध्यान रखना है कि आप कर्जा आपने जो भी लिया है उसको आपको निष्ठापूर्वक चुकाने का भी ध्यान रखना है। उसको आपको निष्ठापूर्वक आपको पेमेंट करने का भी ध्यान रखना है। मित्रों, इस समय में आप योजना बनाकर आप कोई भी निवेश आप करेंगे, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको उस इन्वेस्टमेंट से फायदा भी होगा। मित्रों, इस समय में अगर आपके कोई भी कोर्ट केस चल रहे हैं, कानूनी मामले आपके चल रहे हैं, कानूनी लड़ाई आप झगड़ों में आपको राहत प्राप्त होगी। यदि आपका कोई कोर्ट केस पिछले कई वर्षों से लंबित चल रहा है तो अब उसकी सुनवाई जल्दी जल्दी हो जाएगी और उस सुनवाई के कारण आपको आपके जो देवगुरु बृहस्पति के जब छठे भाव में हैं तो आपको आपके फेवर में उसका रिजल्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में होना आपके कानूनी मामलों से भी आपको छुटकारा दिलाएगा और आपको इसमें आपके जो कानूनी मामले हैं उनमें आपका पक्ष में ही, फेवर में ही आपके रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांस बने हुए हैं। मित्रों, आप अपने जीवन में अनुशासन, ईमानदारी और बनाए रखें, नहीं तो आपको देवगुरु बृहस्पति का उल्टा रिजल्ट भी प्राप्त हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपको पनिश भी कर सकते हैं। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो ईमानदारी का गुण है, आपको जो अनुशासन का आप में गुण है,
जो कि मकर राशि वालों को जो है बर्थ से ही ये अनुशासन, ईमानदारी और इनका जो ईमानदारी का गुण होता है, व्यक्तित्व आपका जो है प्रखर होता है, उसको आप बनाए रखें और आपके जो भी कार्य हैं उनको आप ईमानदारी से करते रहें, तो आपको आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति आपको इसका इनाम भी देंगे। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती हैं वो 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। यह 10वां भाव आपके कर्म का भाव होता है। जितना आप कर्म करेंगे उतना ही आपको, जितना आप मेहनत से कार्य करेंगे उतना ही आपको फल भी प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो मित्रों, आपको इस समय में मेहनत बहुत करनी है, ईमानदारी से, निष्ठा ईमानदारी से आपको कार्य करना है और आपको यही ध्यान रखना है कि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ उसका भगवान मेरे को फल देंगे। कर्म की जो है आपको करना है, फल की इच्छा आपको भगवान के ऊपर छोड़ देनी है। और जब आप भगवान के ऊपर फल की इच्छा छोड़ देंगे तो आप ये यकीन मानिए कि ईश्वर जो है वो कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि मकर राशि ईश्वरीय राशि होती है। मित्रों, इस समय में आपको आपके प्रोफेशन में बदलाव के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आपका अगर प्रमोशन काफ़ी समय से ड्यू है तो आपको इस समय प्रमोशन के चांस भी प्राप्त हो सकते हैं। सम्मान आपको प्राप्त होगा। आपको आपके जीवन में आपके सरकारी नौकरी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मिलने के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आपके प्रमोशन की अब आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। सरकारी नौकरी में अगर आपका कोई भी प्रमोशन काफ़ी समय से नहीं हुआ है तो वो प्रमोशन भी अब आपको प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आपके लिए आलस्य को त्यागना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। यही एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए, अगर आपने मेहनत करना छोड़ दिया तो आपको देवगुरु बृहस्पति का उल्टा रिजल्ट भी प्राप्त हो सकता है। इस समय आपको अपने अधिकारियों को आपको अपनी मेहनत से कार्यों को करके दिखाना होगा और आपके अधिकारियों से आपको वाणी से आपके संबंधों को भी सुधारना होगा। जितना आप मधुर वाणी अपने अधिकारियों से बोलेंगे, जितना आप उनको कार्य करके दिखाएंगे, उतनी ही आपके जीवन में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ती है और यह 12वें भाव पर पड़ने से आपके विदेश यात्रा के पूरे पूरे योग बन गए हैं। अगर आप हायर स्टडीज के लिए विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस समय आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है और आप अगर इस समय प्रयास करेंगे तो आपको वीज़ा की प्राप्ति हो जाएगी। आपके पासपोर्ट में कोई रुकावट आ रही है तो वो आपके पासपोर्ट में रुकावट दूर हो जाएगी। आपको इस समय में एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में और अपने मनचाहे कॉलेज में होने के पूरे पूरे योग बन गए हैं। मित्रों, इस समय आपको देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपको धार्मिक कार्यों में भी आपको भाग लेना पड़ेगा। धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब आपके 12वें भाव पर पड़ रही है तो आपके खर्चों में, वैसे तो जनरली 12वें भाव में जो है खर्चों की अधिकता होती है, पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपके खर्चों में कमी आएगी। आपके खर्चों में इस समय में जो आप पहले खर्च कर रहे थे या पहले कोई आपके फिजूल खर्ची हो रही थी, उन सब पे अब आपको रोक लगती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं या विदेश में आपका कोई भी कार्य चल रहा है या विदेश में आपका कोई भी पैसा अटका हुआ है तो वो पैसा भी अब आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी और धन भाव में जो कि दूसरा भाव होता है, इसमें हम धन, वाणी, परिवार ये सब दूसरे भाव से देखे जाते हैं। जिस पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी
तो जब आपके दूसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नवीं दृष्टि पड़ेगी तो आपको धन में वृद्धि होगी, आपको आपकी वाणी में बहुत ही मिठास आ जाएगा, आपके परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा और आपके परिवार में इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य भी हो सकता है, कोई खुशियों का माहौल आपके हो सकता है, कोई आपके नए जो है मेंबर का स्वागत भी हो सकता है, नया मेंबर आपके परिवार में ऐड हो सकता है, आपके परिवार में सदस्यों की वृद्धि हो सकती है। तो मेरे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको बात करने का ढंग भी बहुत ही चेंज हो जाएगा। आपके जो बॉस हैं आपसे बात करके आपके कार्यों को सराहेंगे और आपके बात करने के ढंग से प्रभावित होकर आपकी जो प्रमोशन या तरक्की आपकी रुकी हुई है वो तरक्की आपको अब मिलती हुई दिखाई देगी। जो पहले आपके मिजाज में आपके चिड़चिड़ापन रहता था, आपकी जो है हर किसी से, आपके जहां आप नौकरी कर रहे हैं, जहां आपके ऑफिस में आपके हर किसी से लड़ाई झगड़े हो जाते थे, वो अब आपके सब दूर होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय में आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धन का जो है काफ़ी आपके आगमन बढ़ जाएगा। इस समय जितनी आप मेहनत करेंगे, ये आप ध्यान रखिए कि देवगुरु बृहस्पति को और आपकी राशि को, जो कि मेहनत का सबसे पहला वो है, मेहनत अगर आप करेंगे तो ही आपको सफलता प्राप्त होगी। मेहनत करिए, ईमानदारी से आप कार्य करिए और अपने आप को जो है धन के लिए, धन के आगमन के लिए तैयार कर लीजिए। अगर आपने बिना मेहनत ईमानदारी के कोई भी गलत कार्य करके पैसा कमाने की आपने सोची तो आपके ऊपर उल्टा जो है आपको दंड ही मिल जा पाएगा। शनिदेव भी आपको दंड देंगे और देवगुरु बृहस्पति भी आपको दंड देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए मित्रों, आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सही ढंग से सही कार्य करके अपने अधिकारियों को दिखाकर, या आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आप सही कार्य करें, सही रेट पर माल बेचें, जिससे कि आपको देवगुरु बृहस्पति का परिणाम आपको प्राप्त हो और आपको कार्यों में आपके सफलता मिले। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।